तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं रामजीवन एज ए पॉइंट्समैन रेलवे ग्रुप डी में काम कर चुका हूं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए और आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वह कितने नंबर पर हुआ था और मेरा रॉ मार्क था वो कितना था और नॉर्मलाइज होने के बाद जो मेरा मार्क था वो कितना हो गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन आप बेस्ट होगा कि आप कोई कोर्स ले लें। कोर्स ले लेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, यानी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या करना है आपको कि आप क्या करें कि एक चैप्टर में, मान लीजिए एक चैप्टर को क्लियर करने में 5 से 6 वीडियो है, तो आप क्या कीजिए कि 5 से 6 वीडियो को देखिए और साथ साथ देखने का उसका नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपकी नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद क्या कीजिए आप कि जिस चैप्टर का आप नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं लग रहे हैं उनको क्या कीजिए कि एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसे ही एक चैप्टर क्लियर होने के बाद आप दूसरे चैप्टर पर जाइए। दूसरे चैप्टर में भी आप क्या कीजिए कि दूसरे चैप्टर का नोट्स तैयार कीजिए और दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसी रिलेटेड दूसरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका जो क्वेश्चन लग जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है उसका एक अलग एक कॉपी बना लीजिए और उसमें क्या कीजिए वो सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था। इसके बाद क्या कीजिए और ऐसे करते करते आप मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस ही आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में करा सकता है। जीके पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या कीजिए कि मैथ का नोट्स बना लीजिए, रीजनिंग का नोट्स बना लीजिए और साइंस का नोट्स बना लीजिए। इनका नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि आप अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए और जो क्वेश्चन आपको फंसे थे उनको आप क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार लगा के तैयार कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम आने के 1-2 महीने पहले आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट लगाइए। थोड़ा कठिन वाला प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, क्योंकि हम कठिन वाला प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि आप यदि एग्जाम में बैठे तो आपका जो लेवल हो वो एग्जाम से थोड़ा अप हो, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे लेवल की हो जाएगी। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप निश्चित ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई थी, जिससे मेरा जो सिलेक्शन था वो ग्रुप डी में हो गया था। आप भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ये स्ट्रेटेजी एक बार अपना के देखिए, शायद हो सकता है आपको इससे लाभ हो। तो दोस्तों, ग्रुप डी में जो मेरा रॉ मार्क था वो था 65 और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा नंबर 75 हो गया था। मेरा जो नंबर था वो 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा था और जो मेरा जोन था वो गोरखपुर जोन था और गोरखपुर जोन की जो कट ऑफ गई थी वो 68 नंबर गई थी। इस तरह से जो मेरा सिलेक्शन था वो पॉइंट्समैन के पोस्ट पर हुआ था। लाभ हो। धन्यवाद।